हेलो हाय नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी मेरे इंटर के महारथियों। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और साथ ही साथ अपने जो क्लास 12th बोर्ड की जो जर्नी है वो बहुत कायदे से आगे की तरफ नहीं बढ़ा रहे होंगे। बेटा जी चिंता मत करो, बस मुश्किल से 15-20 दिन की बात और है, उसके बाद में स्कूल खुल जाएगा। फिर उसके बाद अपनी तैयारी जो है वो कायदे से आप आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। उम्मीद तो फिलहाल यही है, क्योंकि अभी कुछ लोग जो है वो जाग चुके हैं, कुछ लोगों का जागना बाकी है। और कुछ लोग जाकर के पेपर के एक दिन पहले जागेंगे। नहीं, हमको एक दिन पहले जो है ये रियलाइज होता है कि हाँ भाई, प्रिपरेशन नाम की भी कोई चीज होती है, उसके बिना जो है वो पेपर नहीं निकल सकता है। तो एक डाउट जो है वो यहाँ पे क्लियर कर दें कि हाई स्कूल एक अलग पॉइंट है और इंटर एक अलग पॉइंट है। वहां पे सिलेबस थोड़ा सा आसान था, यहाँ पे सिलेबस जो है वो मुश्किल है। मुश्किल कहने का मतलब ये हुआ कि क्लैरिटी नहीं रहती कि क्वेश्चन किस तरीके से पुट किया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा, क्या फ्रेमिंग रहेगी क्वेश्चन की, या फिर जो आंसर आप डिलीवर कर पा रहे हैं उसका एक तरीके से हम कहें कि जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। तो काफी सारी चीजें हैं और इतनी भारी भरकम जो है वो किताबें हैं। हर एक किताब को पढ़ पाना कंप्लीटली फिलहाल तो पॉसिबल नहीं होता, हमें कॉन्सेप्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत सीरियस हो जाइए। समय आपके पास भी उतना है, हमारे पास भी उतना है और बाकी टीचर्स के पास भी उतना है जहां से भी पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में, कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण होता है, या फिर गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में जो रूपांतरण है वो किस तरीके से होता है। ये चर्चाएं हम धीरे 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 करके आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी बोर्ड के बच्चे इस चीज को जाकर के इस बार यानी कि 2026 में जो पेपर हुए हैं वो जाकर के चेक कर लें। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर का क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। और आधे से ज्यादा लोगों के होश उड़ गए थे कि ये 4 लाइन का आखिरकार ये क्यों पूछ लिया गया भाई, है ना। इससे अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो भाई वो एग्जामिनर है, वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपके अकॉर्डिंग ही हर चीज चलेगी। तो जानते हैं यहाँ पर, समझते हैं इसको आखिरकार है क्या। सबसे पहले इन टर्म्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे कि कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, बदलना। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम ये जानते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं कि सर्किट के अंदर करंट है फिर या नहीं है। वोल्टमीटर क्या है, एमीटर का काम क्या था। एमीटर का काम था कि सर्किट के अंदर करंट को मेजर करना कि कितनी करंट बह रही है, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर। वोल्टमीटर का काम क्या है, वोल्टमीटर का काम है वोल्टेज को यहाँ पर डिटेक्ट करना कि वोल्टेज आखिरकार कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में वोल्टेज जो है वो सर्किट के अंदर है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि इन सभी डिवाइसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत करंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। विदाउट करंट तो ये स्टार्ट हो ही नहीं सकते। तो थोड़ी बहुत जो यहाँ पे डिटेक्शन है, उस डिटेक्शन में कहीं ना कुछ एरर जरूर आ जाएगा, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल सा एरर होगा जिसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो सर्किट के ऊपर नहीं पड़ रहा। तो आ जाओ यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है पॉइंट ए और बी के बीच में एक वोल्टमीटर जो है वो अटैच्ड है यहाँ पे वी, है ना। या हम ये कह सकते हैं ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वोल्टेज जो है वी है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। अब पॉइंट ए से आईजी करंट, ये आईजी करंट जो है गैल्वेनोमीटर की करंट है, ये गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रही है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस को हमको गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इस हाई रेजिस्टेंस का एक हमारे पास जो रजिस्टर है कैपिटल आर, ये इसके साथ में सीरीज में है, हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये आईजी करंट जो है इसके थ्रू होकर के जा रही है और रेजिस्टेंस के थ्रू होते होते ये आई करंट जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगी। फिर पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद में वापस से ये जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे। तो देखते हैं भाई यहाँ पर आखिरकार है क्या। हमने बताया था कि V बराबर क्या होता है भाई, V बराबर होता है IR। हालांकि यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में हमको करना है, तो करंट हमको गैल्वेनोमीटर की यहाँ पे पिक करनी पड़ेगी। पोटेंशियल V जो है पॉइंट A और B के बीच में, ये तो V ही रहेगा क्योंकि यहाँ फिगर में V रिप्रेजेंट किया गया है। कैपिटल R यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। देखो प्रीवियस वीडियो में जो हमने कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का एमीटर में देखा था उसमें हमने G को एक रेजिस्टेंस माना था। यहाँ पे भी G को तुम क्या करोगे, रेजिस्टेंस मानोगे। देखो ये रेजिस्टेंस G
और ये हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दोनों किसमें है, दोनों तुम्हारे सीरीज में, तो दोनों सीरीज में, इसका मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे तभी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पाओगे। तो देखो यहां पर ध्यान दोगे कि अगर हम यहां से इसकी बात करते हैं तो V इज इक्वल टू करंट क्या है IG, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगा, ये हो जाएगा G प्लस कैपिटल R, ये हो गया। इस IG को उठा करके इसके अपॉन में ले आओ, तो ये हो जाएगा G प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन में IG हुआ। इस G को उठा करके हम इधर ले आएंगे, तो कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन में IG माइनस का कैपिटल G, ये हो गया। होने में तो ये 4 लाइन का है, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आज के टाइम पर थोड़ा बहुत बढ़ता चला जा रहा है ना। पेपर में भी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, तो इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में जो है वो कन्वर्ट कर पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। कुछ नहीं किया गया इसमें, एक हमारे पास में वायर है जिसमें 2 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए A और B, और एक हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर कैपिटल R जो है गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में यहाँ कनेक्ट किया, जिसके हेल्प से हमको ये फॉर्मूला जो है वो मिला है। तो ये था कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में, जो कि हमने आज के वीडियो में देखा। अब 2 मेन पॉइंट आपके इस टॉपिक तैयार हो गए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। दोनों को घोल के पी जाइए, हो सकता है कि अगले साल यानी कि 2027 में भी इस टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ना पढ़ने की वजह से आप हो सकता है इसको कर भी ना पाए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई साहब एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें, और उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो सच में चाहते हैं कि हम 2027 का बोर्ड बेहतर से बेहतर नंबर के साथ में, बेहतर से बेहतर मार्क्स के साथ में हम इसको फोड़ दें, ताकि आने वाले टाइम में हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट सिक्योर हो पाए, चाहे वो PCM ग्रुप के बच्चे हों, चाहे वो PCB ग्रुप के बच्चे हों, कि अपनी हायर स्टडीज के लिए उनको किसी भी टाइप का कोई भी डर ना हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।